हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेस। 10th में हम पढ़ा रहे थे लाइफ प्रोसेस, उसमें कुछ टॉपिक है, उसमें से हम पढ़ाएंगे आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, हमने ये सारी चीज़ें बता दिए हैं। अब इस वाले टॉपिक में आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। चलिए हम पहली बात, रिप्रोडक्टिव प्लांट जो होता है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, फ्लावर। तो सबसे पहले हम फ्लावर का जिक्र कर लेते हैं। प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, फ्लावर। देखिए फ्लावर्स की डिफिनीशन क्या होती है, सबसे पहले हम जान लेंगे। जैसे सेल की स्टडी साइटोलॉजी कहलाती है, वैसे फ्लावर की स्टडी को कहते हैं एंथोलॉजी। फ्लावर की स्टडी को कहा जाता है एंथोलॉजी। अब हम आते हैं फ्लावर की डिफिनीशन पे। फ्लावर की डिफिनीशन क्या होती है, फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का फ्लावर जो होता है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब सब पूछेंगे व्हाट इज एंजियोस्पर्मिक प्लांट, क्या होता है, इधर देखिएगा। एंजियो मीन्स होता है वेसल्स, और वेसल्स प्लांट में वेसल्स जो होते हैं आर्टरीज और वेन्स नहीं होगा। प्लांट में वेसल्स मीन्स होता है जाइलम एंड फ्लोएम। जिसमें जाइलम भी हो और फ्लोएम भी हो वो क्या आएंगे, उसमें क्या बोलेंगे, वेसल्स। एंजियोस्पर्मा, ये एंजियो और स्पर्मा दो वर्ड से मिलकर बना है। एंजियो मतलब होता है वेसल जिसमें जाइलम होंगे और फ्लोएम होंगे। स्पर्मा मतलब होता है सीड। स्पर्मा मतलब क्या होता है, सीड। ऐसे सीड के जर्मेशन के लिए जिसमें जाइलम भी रिस्पॉन्सिबल होगा, फ्लोएम भी होगा, उसे क्या कहेंगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अब हम फ्लावर पढ़ा रहे हैं तो जनरली फ्लावर ही क्या हुआ था, फ्लावर्स ही गिफ्ट किया जाता है लोगों को। फ्लावर्स ही क्यों गिफ्ट किया जाता है, ये क्वेश्चन हम क्लास में पूछेंगे आप लोगों से। चलिए यहाँ थोड़ा फ्लावर के पार्ट के बारे में जिक्र कर लेते हैं। देखिए ये जिससे आपका गायनोसियम और एंड्रोसियम अटैच होता है, जहां से एंड्रोसियम और गायनोसियम अटैच होता है उस अटैचिंग वाले पार्ट को ही बोला जाता है थैलमस। थैलमस जो होता है ये क्या है, रिसीव रिस्पेक्टेबल, मतलब ये क्या करता है, सहारा देने का काम कौन करता है, थैलमस। अब देखिए ये पार्ट यहां से लेके यहां तक वाले पार्ट को बोला जाता है गायनोसियम। गायनोसियम जो होता है वो प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन होता है, गायनोसियम, और प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या कहलाता है, एंड्रोसियम। प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या कहलाता है, गायनोसियम, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या कहलाता है, एंड्रोसियम। अब देखिए इधर प्लांट में जो लीफ लाइक, जो फ्लावर्स में जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छा नहीं हुआ है, यहाँ से कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं, उन्हें बोला जाता है सेपल्स। उन्हें क्या बोला जाता है, सेपल। सेपल ये जनरली जो होती है ये कैलिक्स की यूनिट होती है। सेपल जो कैलिक्स की यूनिट को क्या कहते हैं, सेपल। और जबकि पेटल जो होती है ये कोरोला की यूनिट होती है। सेपल किसकी यूनिट होती है, कैलिक्स की, जबकि कोरोला जो पेटल किसकी यूनिट होती है, कोरोला की। चलिए अगर किसी फ्लावर में ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर हो, अगर कोई फ्लावर हो उसमें एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर हो, उसे बोला जाता है पेडिसिल। क्या बोला जाता है, पेडिसिल। अगर जिस वाले फ्लावर में पेडिसिल हो, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर हो, तो उन्हें बोलेंगे पेडिसिलेट फ्लावर। उसे क्या बोलेंगे, पेडिसिलेट फ्लावर।
और जिसमें ये पेडिसिल नहीं रहती है, जिसमें पेडिसिल अब्सेंस रहती है, उसे कहते हैं ये फ्लावर कैसा है, सेसाइल। जिसमें पेडिसिल है उसे क्या कहेंगे, पेडिसिलेट। जिसमें पेडिसिल अब्सेंट है उन्हें क्या कहेंगे, सेसाइल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब हम आते हैं, जो फ्लावर हमारा होता है ये दो टाइप के होते हैं, एक कंप्लीट, दूसरा इनकम्प्लीट। कंप्लीट फ्लावर किसे कहेंगे और इनकम्प्लीट फ्लावर किसे कहेंगे। देखिए, अगर फ्लावर्स में चारों होल कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये एंड्रोसियम कहलाता है। अगर फ्लावर में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम चारों के चारों होल प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें बोला जाता है कंप्लीट फ्लावर। उन्हें क्या बोला जाता है, कंप्लीट फ्लावर। 4 होल्स आर प्रेजेंट इज नोन एज कंप्लीट फ्लावर। यदि इस फ्लावर में से 4 होल में से एंड्रोसियम को ही रिमूव कर दीजिए आप लोग, या फिर इसमें कैलिक्स ही ना हो, 4 होल में से 1 या फिर 2 होल अगर अब्सेंट होते हैं तो उन्हें कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर, जैसे यूफॉर्बिया का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कंप्लीट फ्लावर्स होते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर्स, समझ में आया सब लोगों को, आई होप आ गया होगा कि चारों होल प्रेजेंट रहेंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, कंप्लीट। जिसमें 4 होल में से एक या फिर 1-2 अब्सेंट हो जाए तो उन्हें क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट। चलिए हम देखते हैं, फ्लावर्स में जो एसेसरी आर्गन होते हैं, एसेसरी आर्गन उन्हें कहते हैं जो फ्लावर्स को क्या करेंगे, सपोर्ट देंगे। जो फ्लावर को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन याद रखिएगा, एसेसरी ऑर्गन में आता है कैलिक्स और कोरोला। कैलिक्स की यूनिट को सेपल, कोरोला की यूनिट को पेटल। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होंगे, दोज ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। Those organs are involved in reproduction is known as reproductive organ. Reproductive organ प्लांट का क्या होता है, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। क्या होता है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अब हम कल आप लोग को जिक्र करेंगे कि टोटल कैलिक्स के बारे में पढ़ाएंगे और कोरोला के बारे में पढ़ाएंगे। यहीं पे एक चीज और देख लेते हैं, जिसमें कैलिक्स एंड करोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। जिसमें ऐसा फ्लावर, ऐसा कोई फ्लावर हो जिसमें पता ही ना चले कि इसका कैलिक्स कौन है, इसका करोला कौन है, उसे कहेंगे पेरियंथ फ्लावर। दोज फ्लावर्स आर नॉट डिफरेंशिएट इनटू कैलिक्स एंड कोरोला। जिसमें क्या होता है, कैलिक्स और कोरोला का डिफरेंशिएशन ही ना कर पाए उन्हें क्या बोलेंगे, पेरियंथ। पेरियंथ की यूनिट होती है टेपल। पेरियंथ की, जैसे कैलिक्स की यूनिट होगी सेपल और पेटल, जो पेटल्स की यूनिट होगी कोरोला, ऐसे ही पेरियंथ की यूनिट क्या होगी, टेपल। और पेरियंथ का एग्जाम्पल है आपका लिली। पेरियंथ का एग्जाम्पल क्या है, लिली। कल हम आप लोग को पढ़ाएंगे, कैलिक्स डिटेल में पढ़ाएंगे, कोरोला डिटेल में पढ़ाएंगे, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।